नमस्ते दोस्तों। आज अपन बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट रेडियोलॉजी प्रोसीजर के बारे में जो है आरजीयू यानी रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी। इस प्रोसीजर में क्या होता है, कैसे किया जाता है, आज हम ये सब जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ना पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले अपन बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बारे में अपन बात करें तो यह टेस्ट यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट क्यों किया जाता है? यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। अपना सेकंड पॉइंट है, इस टेस्ट के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया देकर यूरेथ्रल पैथोलॉजी एंड एबनॉर्मलिटीज एंड डिजीज को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसके अंदर इस टेस्ट में क्या होता है, अपन यूरेथ्रा के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया देकर यूरेथ्रल पैथोलॉजी एंड कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, कोई रुकावट आ रही है यूरेथ्रा के अंदर, उस डिजीज को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपने 2 पॉइंट लिखना है। उसके बाद अपन बात करें इंडिकेशन के बारे में। तो अपना इंडिकेशन सेकंड पॉइंट अपना होता है इंडिकेशन यानी कि कौन कौन सी बीमारी ये होती है जब ये प्रोसीजर किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट अपना यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा में की संरचना में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपन ये प्रोसीजर करेंगे। सेकंड अपना यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेथ्रा के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हो, कोई रुकावट आ रही हो तो अपन ये प्रोसीजर करेंगे। थर्ड अपना सस्पेक्टेड यूरेथ्रल फिस्टुला। ये क्या होता है? फिस्टुला क्या होता है? यदि ये यूरेथ्रा के अंदर अलग से केविटी बन जाती है, एक फिस्टुला टाइप बन जाता है। ये यूरेथ्रा, इसके अंदर एक अलग से केविटी बन जाती है, उसको अपन फिस्टुला बोलते हैं। ये प्रॉब्लम हो रही हो तो अपन आरजू किया जाता है। फोर्थ अपना पेल्विस ट्रोमा होने के बाद में तो अपन आरजू प्रोसीजर किया जाता है। फिफ्थ अपना यूरेथ्रल पैथोलॉजी, कोई भी यूरेथ्रल पैथोलॉजी हो तो अपन आरजू प्रोसीजर किया जाता है। तो ये अपना हो गया पांचों। सबसे पहले अपन इंडिकेशन में देखते हैं, ये इंडिकेशन होगा तो ये प्रोसीजर किया जाएगा। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, सस्पेक्टेड यूरेथ्रल फिस्टुला हो या पेल्विस ट्रूमा हो या फिर यूरेथ्रल पैथोलॉजी हो, तो ये अपन प्रोसीजर किया जाता है। अपना थर्ड पॉइंट अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्यों नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम हो तो अपने को ये प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट अपना ऑब्स्ट्रक्टिव मास इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। कोई मास रीजन आ रहा हो ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा के अंदर, तो अपन ये प्रोसीजर नहीं किया जाता है। सेकंड अपना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तो अपन ये प्रोसीजर नहीं किया जाता है। या फिर यूरिनरी ट्रैक के अंदर का अपने कॉन्ट्रास्ट से कोई एलर्जी वगैरह हो तो ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकता। इसके बाद में अपना फोर्थ पॉइंट आता है इक्विपमेंट। इस प्रोसीजर को करने के लिए अपने को कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें फ्लोरोस्कोपी यूनिट एंड स्पॉट फिल्म डिवाइस। कौन कौन सी कुछ फर्स्ट अपना इक्विपमेंट है, जो एक तो फ्लोरोस्कोपी होनी चाहिए, फ्लोरोस्कोप के साथ में सपोर्ट फिल्म डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, जो फ्लोरोस्कोपी अपने को यहाँ देख सकते हो आप, ऐसी होती है फ्लोरोस्कोपी, लाइव इमेजिंग चलती है उसमें। या फिर ये प्रोसीजर एक्सरे पे भी किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है फ्लोरोस्कोपी पे किया जा सकते। दूसरा इक्विपमेंट अपना फोलिक कैथेटर होना चाहिए, जैसे कि नीचे डायग्राम बना हुआ है, ये होता है फोलिक कैथेटर।
तीसरा अपना इक्विपमेंट है लोकल एनेस्थेसिया, जो कि प्रोसीजर करते समय अपन यूरेथ्रा के ऊपर लोकल एनेस्थेसिया लगाते हैं। फोर्थ पॉइंट अपना एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए अपने पास में। फिफ्थ अपना सिरिंज होनी चाहिए, जो सिरिंज ये रही, ये 20 ml, 25 ml, 30 ml तक चल जाती है। 6 अपना पॉइंट है ग्लव्स होने चाहिए। और अपना 7th अपना पॉइंट है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होना चाहिए, जो कि आयोएक्सल होना चाहिए। और 8th अपना गोज होना चाहिए। तो अपने पास में ये इक्विपमेंट होने चाहिए। कौन कौन सा होना चाहिए? एक तो फ्लोरोस्कोपी यूनिट होनी चाहिए अपने पास में, या फिर एक्सरे मशीन होनी चाहिए। फोलिक कैथेटर होना चाहिए, लोकल एनेस्थेसिया होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, सिरिंज होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, और आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यानी आयोहेक्सल होना चाहिए, और गोज होना चाहिए। तो ये अपना कॉन्ट्रास्ट है, आयोहेक्सल, ये अपनी सिरिंज हो गई, ये फोलिक कैथेटर वायर हो गया, फोलिक कैथेटर कुछ भी हो, और ये अपनी फ्लोरो। तो ये इक्विपमेंट के अंदर अपने को ये चीज़ें लिखनी है। अपन 5th पॉइंट की अपन बात करें तो 5th पॉइंट में अपन पेशेंट प्रिपरेशन किया जाता है। तो पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है अपन देखेंगे। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है तो इस टेस्ट को करने से पहले ब्लड सेंसिटिव टेस्ट किया जाता है। ये प्रोसीजर करने से पहले अपन ब्लड टेस्ट सेंसिटिव टेस्ट कराया जाएगा, जो कि ब्लड यूरिया और ब्लड ये सीरम क्रेटिनाइन 2 टेस्ट होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू ये होती है। और इसमें यदि कोई पेशेंट ज्वेलरी वगैरह पहन रखा हो, या फिर उसके कुछ भी मेटल का कुछ भी पार्ट्स वगैरह आ रखा हो, वो अपन रिमूव किया जाता है। उसके बाद में अपन अपना नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर कैसे किया जाता है ये अपन आज देखेंगे। तो सबसे पहले 6 पॉइंट अपना डाल रख लो प्रोसीजर। पॉइंट अपना सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को क्या किया जाता है? सुपाइन पोजीशन में टेबल के ऊपर लेटा दिया जाता है। उसके बाद में पेशेंट की स्काउट इमेज या स्काउट फिल्म ली जाती है। पेशेंट को सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, उसके बाद में उसकी एक स्काउट फिल्म ली जाएगी। सेकंड पॉइंट अपना, अब पेशेंट की पेल्विस ओब्लिक है। पेशेंट की कौन सी पोजीशन करवाई जाती है? ओब्लिक पोजीशन करवाई जाती है। जैसे कि ये पेल्विस हो गया, हिप हो गई, तो इसको हल्का सा ओब्लिक करवाया जाता है। उसके बाद लेग को फ्लेक्स करवा दिया जाता है। एक लेग्स के ऊपर दूसरी लेग को फ्लेक्स करके ओब्लिक पोजीशन में लेटा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट अपना, अब पेशेंट को यूरेथ्रा पर लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है। पेशेंट के यूरेथ्रा के ऊपर लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट अपना, इसके बाद फोलिक कैथेटर को लुब्रिकेंट जेली के द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है। फोलिक कैथेटर का जो आगे वाला मुंह है उसके ऊपर लुब्रिकेंट जेली लगा दी जाती है। फिफ्थ पॉइंट अपना, अब इस फोलिक कैथेटर को पेशेंट के यूरेथ्रा में इंसर्ट किया जाता है। अब फोलिक कैथेटर के ऊपर जो लुब्रिकेंट जेली लगाई थी उससे अपन यूरेथ्रा के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है। ये अपना 6 पॉइंट हो गया। फोलिक कैथेटर की हेल्प से
कॉन्ट्रास्ट यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू पास किया जाता है। अब देखो, फोलिक कैथेटर को इंसर्ट कर दिया यूरेथ्रा के अंदर। अब कॉन्ट्रास्ट को यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू पास किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट को किसके थ्रू पास किया जाएगा? यूरेथ्रा के थ्रू, ब्लैडर के अंदर। अपना 7 पॉइंट अपना कॉन्ट्रास्ट देते समय पेशेंट की पेल्विस ऑब्लिक पोजीशन में एक्सरे एक्सपोज किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट देते समय पेशेंट की जो ऑब्लिक पोजीशन में अपन एक्सरे एक्सपोज किया जाता है। इस प्रोसीजर को ही अपन रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी कहा जाता है या फिर रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं प्रोसीजर कैसे किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया जाता है और उस पेशेंट की स्काउट फिल्म ली जाती है। अब पेशेंट की पेल्विस ऑब्लिक पोजीशन करवा दी जाती है और उसके लेग को फ्लेक्स करवा दिया जाता है। अब पेशेंट के यूरेथ्रा पर लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है। उसके बाद में फोलिक कैथेटर को लुब्रिकेंट जेली के द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है। इस पर फोलिक कैथेटर को पेशेंट के यूरेथ्रा में इंसर्ट किया जाता है। फोलिक कैथेटर की हेल्प से कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू पास किया जाता है। फिर कॉन्ट्रास्ट देते समय पेशेंट की पेल्विस ऑब्लिक पोजीशन में एक्सरे एक्सपोज किया जाता है। इस प्रोसीजर को ही अपन रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी कहा जाता है। यहाँ पर नोट लिख रखा है, एक्सरे एक्सपोज करते समय रेडियोग्राफर, कोई भी वर्कर हो, रेडियोग्राफर हो या इनके साथ में कोई हेल्पर हो, तो उसको लेडाफ्रिन पहनना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसीजर रेडियोग्राफर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते वक्त एक्सपोज किया जाता है तो उससे रेडिएशन लगने का खतरा है। तो लेडाफ्रिन, गोनाल शील्ड, थायराइड शील्ड वगैरह, ग्लव्स वगैरह और गोगल्स वगैरह, लेड गोगल्स वगैरह सारे पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार नीचे वो दे रखी है इमेज, तो इसमें देख सकते हो आप, ये अपनी सिरिंज हो गई, ये सिरिंज हो गई, इसमें से ये अपना यूरेथ्रा हो गया, ये अपना ब्लैडर आ गया। तो अपन कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में जा रहा है कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें जहाँ से अपन कॉन्ट्रास्ट देते थे वहाँ से लेके ब्लैडर में जा रहा है, वो उनके बीच की स्टडी की जाती है इस प्रोसीजर के अंदर। अब अपना 7 पॉइंट अपना कॉम्प्लिकेशन, प्रोसीजर करने के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट है कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन हो सकती है। सेकंड है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना है। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, प्रोसीजर करने के बाद में कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, यदि कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन हो सकता है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है। अपना 8 पॉइंट अपना आफ्टर केयर। अब प्रोसीजर करने के बाद में आफ्टर केयर उसके बाद में क्या केयर करनी चाहिए। प्रोसीजर के बाद में पेशेंट को कुछ देर तक रेस्ट के लिए कहा जाता है। प्रोसीजर हो गया, उसके बाद में पेशेंट को कुछ देर तक रेस्ट के लिए कहा जाता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है तो उसको घर भेज दिया जाता है। एक बार शुरू से देख लो। प्रोसीजर के बाद पेशेंट को कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए कहा जाता है और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है तो पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। तो यही है अपना आरजू प्रोसीजर। उसके बाद में
तो एक बार अपन शुरू से पॉइंट देख लेते हैं। मैं आपको बताऊं, एक सबसे पहले अपनी एग्ज़ाम के अंदर आरजू प्रोसीजर का क्वेश्चन आता है। ये आता है 20 नंबर का आता है। तो सबसे पहले अपन को क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो मैं एक बार बता देता हूँ, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। मेरा बताया हुआ तरीके से लिखोगे तो आपके 20 में से 70 या 80 नंबर तो देगा आराम से, क्योंकि अपन पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले अपन पास कोई प्रोसीजर आता है तो अपन उसका किस हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले अपन उसका लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन क्या करेंगे, ये प्रोसीजर किसके लिए किया जाता है, अपन इसके अंदर किसकी स्टडी किया जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर अपना स्टडी किसकी करते हैं, अपन यूरेथ्रा की स्टडी करते हैं अपन। इसमें यूरेथ्रा के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो या एबनॉर्मलिटीज हो उसके लिए किया जाता है। ये अपना फर्स्ट हो गया। सेकंड अपना होगा इंडिकेशन। कौन कौन सी बीमारी होती है जब ये प्रोसीजर किया जाता है, वो अपन ने वीडियो के अंदर देख रखी है। थर्ड पॉइंट अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्यों नहीं करना चाहिए। फिफ्थ अपना इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो अपने को लाइन में लिखना है, जैसे कि वीडियो में बता रखा है। सिक्स अपना पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। और अपना 6 पॉइंट अपना प्रोसीजर कैसे किया जाता है। 7 अपना कॉम्प्लिकेशन, प्रोसीजर करने के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। उसके बाद में 8 पॉइंट अपना आफ्टर केयर। तो ये अपने पॉइंट वाइज लिखना है अपने को, और इसमें डायग्राम जैसे कि वीडियो में दिखाए गए हैं इस प्रकार डायग्राम लिखना है अपने को। तो इस प्रकार लिखोगे अपने एग्ज़ाम में तो अपने अच्छे नंबर दिए, मतलब एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देगा क्योंकि वो पॉइंट वाइज देखेगा। ठीक है, तो ये था अपना आरजू प्रोसीजर के। ठीक है, मैं आपको एक बार कर देता हूँ, या आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो अपना फर्स्ट पॉइंट ये हो गया इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, स्क्रीनशॉट लेते रहो आप ना। उसके बाद में इक्विपमेंट आ गए, पेशेंट प्रिपरेशन आ गई, उसके बाद में प्रोसीजर आ गया, प्रोसीजर सेकंड पेज एंड कॉम्प्लिकेशन और आफ्टर केयर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आरजू प्रोसीजर का बेसिक ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।